हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ आज मैं आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्यों इतने दिन हो गए। जैसे कि मैंने लास्ट अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी दादी जी की तबीयत ख़राब चल रही है और गुरु भी चली गई है इन दिनों घर से। बहुत टाइम से मतलब थोड़ी सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि जिससे कि मैं कंटिन्यूटी में व्लॉग क्या कभी किया भी तो फिर वो मन नहीं किया, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाया या कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो ही गया था। तो आई नो कि बहुत टाइम से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ आज है 27 तारीख। तो दादी जी आज एक्सपायर हो गई है। बस आप लोगों को ये मैसेज देने के लिए मैं आया था कि आप लोग बस उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करें कि भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को। और भूरू भी तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है और एक हफ़्ता अभी हुआ नहीं है, मतलब 5-6 दिन हो गए उसको घर से निकले हुए। उसको यहाँ पर गुड़गांव में लगातार बारिश हो रही थी कई दिनों से। तो अभी तो बारिश नहीं हो रही है, खैर थर्सडे से बारिश थी तो थर्सडे पहले दिन ही वो निकल गई थी घर से। पता नहीं था मैंने, हालांकि व्लॉग बनाया नहीं, बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा मेरा कुछ हुआ नहीं। बहुत लोगों की विशेस आई बट उस दिन दादी की सिचुएशन क्रिटिकल थी। उन्होंने लास्ट सुबह आंखें खोली थी बस 6-7 बजे। उसके बाद तब से उनकी आंखें बंद थी बट सांसें चल रही थी। बट बर्थडे वाला दिन ऑलमोस्ट ऐसा ही गया है, बस बहुत गंदी क्रिटिकल सिचुएशन में। जैसे ही 12 बजे यानी कि 12:15 बजे मैं यहाँ से निकला ही था जस्ट जाने के लिए, क्योंकि बर्थडे से एक रात पहले भी मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया था। पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आई थी, पूरी रात निकल गई थी। सुबह 4:45 बजे मैं लेटा था और फिर उसके बाद सुबह 4:45 बजे लेटने के बाद फिर सुबह 8 बजे हेमलता ने उठा दिया था कि चलो घर पे चलते हैं। पहला नवरात्रा था मेरे बर्थडे वाले दिन, तो ये भी मैं फ्रेश व्लॉग ही डाल रहा हूँ जो आज दादी एक्सपायर हुई है। तो कल 26 तारीख थी, आज 27 तारीख है। पूरा दिन ऐसे ही निकला। बस फिर मैंने स्टार्ट तो किया था व्लॉग का, बट मुझे किसी ने बताया नहीं था कि दादी की आंखें बंद हो चुकी है, वो बस सांस ले रही है। मुझे बताया नहीं था हेमलता ने। जब मैं घर पे पहुंचा तब मुझे इस चीज़ का पता चला, तो फिर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। क्योंकि इससे पहले भी मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, बस हेमलता ने छोटा सा जो सरप्राइज़ मेरे लिए बस किया था 25 तारीख की रात को 12 बजे के बाद, बस उसी का ही प्लान थोड़ा बहुत शॉर्ट मैंने ले लिए थे, वो व्लॉग बना दिया था जो कि मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा। अभी मैं पोस्ट एडिटिंग के लिए बिल्कुल मन ही नहीं किया और इसमें भी मैं कोई एडिट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ऐसे ही व्लॉग डालूँगा। तो ना तक तो भूरू का पता चला है, बहुत ढूंढा उसको। और कल रात पूरा दिन के थके हुए, देन फिर मैं क्लास के लिए भी चला गया। यहाँ पर सब थे तो मैंने कहा क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है ना, काम नहीं छोड़ सकते, वहाँ आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर तो खैर मैं सब कुछ मैनेज करके निकला था। 2-3 घंटे की क्लास होती है, मैं करके फिर आ गया था रात को 8 बजे। काफ़ी देर तक बैठा रहा दादी के पास, मतलब सिर्फ वो सांसें ले रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी भी पिला रहे थे हम लोग। देन उसके बाद खाना हम लोगों ने खाया सब ने। मतलब खाना खाने का मन तो हो ही नहीं रहा था, बट वही है कि ये तो ज़रूरत है ना एक तरह से। हम लोग अपने आप को ही नहीं संभालेंगे, इतनी सिचुएशन है। और खैर खैर वैसे भी उनकी वो पोते पर पोते देखकर गई हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 90+ ही उनकी एज थी, तकरीबन 92-95 साल उनकी उम्र हो चुकी है। तो इसीलिए उनको एक अच्छी तरह से हम विदा देंगे। तो रात को बस जैसे ही हम लोग निकले थे तो 12:15 बजे हम पौने हाँ 10 मिनट थे 12 बजने में। मुझे स्टूडियो पहुंचने में 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगता है मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। जैसे ही पहुंचे ही थे बस मैंने
जैसे ही पहुँचे थे, सॉरी गाइस, अवॉइड करना बैकग्राउंड म्यूज़िक को, मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, डायरेक्ट अपलोड कर दूँगा। पहुँचने के बाद तुरंत बाद ही बस मैंने चेंज ही किया था जस्ट, और एकदम से बेड पे मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और मैं सोने बेड पे बैठा ही था, बस पानी का घूंट में भरने वाला था, इतने में रितु का कॉल आया मेरे पास, क्योंकि रितु तो यहीं पर ही है। तो उसने कहा कि भाई घर पे आ जा। तो मैं समझ गया था, मुझे पीछे से साउंड आ रहा था उस टाइम। बस थोड़े टाइम के लिए तो हालत ऐसी हो गई थी, मतलब सोच ही नहीं पा रहा था कुछ भी, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक दस्तूर है ही ना कि कोई आता है जाता है, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करता है, अच्छा भी बुरा भी। तो मैं भी प्रे करूँगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति दें। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दादी के लिए रिक्वेस्ट करें, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो रीज़न तो दोस्तों आप लोगों को पता ही चल गया होगा, तो मैं जल्दी आगे करूँगा व्लॉग। जैसे ही माइंड ठीक होगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ भी व्लॉग, क्योंकि बर्थडे का सेलिब्रेशन भी कुछ नहीं किया, बिल्कुल मन ही नहीं करा। मेरी स्टूडेंट ने भी केक भेज दिया था, तो मैंने वो केक भी मैंने कट नहीं किया था, क्योंकि कल मन ही नहीं हो रहा था, कुछ भी करना नहीं अच्छा लग रहा था। पर देखो 12 बजने के बाद ही, 12:15 बजे करेक्ट, एकदम से सांसें छोड़ दी उन्होंने। उनके ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करने के लिए भी वो लगाया हुआ था उनके थंब पे, कि पता चलता रहे फिंगर पे। ऐसे ही बस बहुत बुरा ही एहसास होता है ना। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नए फिर व्लॉग के साथ, जब मन करेगा, जब टाइम मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आपकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट करना, जल्दी ही मैं मिलूँगा आपसे।